क्या आपने कभी सोचा है कि सत्ता और अहंकार का मेल कितना घातक हो सकता है? राजा वीरसेन की कहानी एक ऐसी ही गाथा है जो हमें बताती है कि जब मनुष्य खुद को भगवान से ऊपर समझने लगता है तो प्रकृति उसे उसकी सही जगह दिखा देती है। ये कहानी एक शक्तिशाली राजा के पतन और फिर एक विनम्र साधु के रूप में उसके पुनर्जन्म की है, जो हमें ये सिखाती है कि अहंकार का अंत ही मोक्ष की शुरुआत है। बहुत समय पहले दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राज्य था जिसका शासक था राजा वीरसेन। वो एक पराक्रमी योद्धा था। उसने कई युद्ध जीते थे और अपने साहस से राज्य की सीमाओं को दुश्मनों से सुरक्षित रखा था। लेकिन जैसे जैसे विजय उसके पांव चूमती गई, उसका घमंड भी बढ़ता गया। उसे लगता था कि राज्य की समृद्धि उसकी शक्ति और बुद्धिमत्ता का परिणाम है, न कि किसी दैवी कृपा का। राजा रोज सुबह दर्पण में अपनी छवि देखता और खुद से कहता, मुझसे बड़ा कौन है? भगवान होते तो मेरे जैसे बनते। धर्म और पूजा उसके लिए एक औपचारिकता मात्र थी। वो हर वर्ष शिवरात्रि पर विशाल यज्ञ कराता था, जिसमें देश भर के ब्राह्मण बुलाए जाते। सोने चांदी से जड़े पंडाल बनते, घी की नदियां बहती और रत्नों से भरे दान पात्र बढ़ते। लेकिन इन सबका उद्देश्य केवल एक होता, वीरसेन के नाम का यश फैलाना। उसके दरबार में चापलूसों की कमी नहीं थी। वे हर समय राजा की हाँ में हाँ मिलाते और उसके घमंड को और हवा देते। एक दिन राजा ने सभा में घोषणा की, अब मेरी मूर्तियां भी मंदिरों में लगाई जाएंगी। जैसे शिव की पूजा होती है वैसे ही मेरी भी होनी चाहिए। सभा में तालियां बजी पर किसी ने विरोध नहीं किया। सभी डरते थे कि कहीं राजा का क्रोध उन पर न टूट पड़े। उस दिन राजा ने खुद को देवताओं के बराबर मान लिया। वो भूल गया कि हर सत्ता के ऊपर एक और सत्ता होती है, समय की। उस रात जब यज्ञ समाप्त हो चुका था और महल में उत्सव का माहौल था, राजा सोने चला गया। लेकिन उसे एक ऐसा सपना आया जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। अंधेरे से भरे एक शमशान में एक अघोरी बैठा था। उसके गले में सांप थे, माथे पर भस्म थी और आंखों में ज्वाला। वो धीरे से बोला, तू समय को रोक नहीं सकता और अब तेरा समय खत्म। राजा चीख कर उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। रात्रि की शांति में उसकी हांफती सांसें गूंज रही थीं। उसने रक्षकों को बुलाया, पानी मंगवाया, लेकिन किसी को सपना नहीं बताया। सुबह होते ही उसने सपने को एक सामान्य भ्रम मानकर टाल दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो सपना नहीं, चेतावनी थी। एक ऐसी चेतावनी जो उसकी दुनिया को बदलने वाली थी। संकट का आरंभ और अहंकार का टकराव। राजा वीरसेन ने अपने सपने को नजरअंदाज कर दिया। परंतु चेतावनियां केवल कहने के लिए नहीं होती, वे समय का संकेत होती हैं। जैसे ही शिवरात्रि का उत्सव समाप्त हुआ, राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगीं। पहले तो महल में स्थित शिव मंदिर की ज्योति अपने आप बुझने लगी। पुजारी चौंके पर डर के कारण चुप रहे। फिर महल के भीतर पशु अजीब व्यवहार करने लगे। घोड़े रंभाते, हाथी उग्र हो जाते और महल की रसोई में बिना हवा के दीपक बुझ जाते। राजा को ये सब संयोग लगता था, परंतु उसके मन में अस्थिरता थी। हर रात वही सपना आता, अघोरी, श्मशान और वो वाक्य, अब तेरा समय खत्म। फिर एक दिन उसका सबसे प्रिय पुत्र युवराज आदित्य सेन शिकार के लिए जंगल गया और वापस नहीं लौटा। कई सैनिक उसे खोजने गए, लेकिन उन्हें केवल उसका रक्त रंजित वस्त्र और टूटा धनुष मिला। ये राजा के लिए पहला गहरा झटका था। उसका चेहरा फीका पड़ गया, आंखों की चमक मंद हो गई। फिर सेना में अजीब बीमारियां फैलने लगीं। सैनिकों को बुखार, मिर्गी और मानसिक भ्रम की स्थिति होने लगी। वैद्य, तांत्रिक सभी असहाय थे। राजधानी में डर फैलने लगा। जनता फुसफुसाने लगी, शिव नाराज हैं। राजा ने उनका स्थान लेने का प्रयास किया है। राजा ने इस पर क्रोधित होकर अनेक साधुओं और विद्वानों को नगर से निकाल दिया। उसने मंदिरों की पूजा बंद करवा दी। उसे लगा कि भय को कुचलकर वो स्थिति पर नियंत्रण पा सकता है, लेकिन भीतर ही भीतर वो डरने लगा था। आत्मा का भार अब असहनीय हो चला था। एक दिन जब वो अपने निजी कक्ष में बैठा था तो उसे एक बार फिर वही डमरू की ध्वनि सुनाई दी, बिल्कुल वैसी ही जैसी सपने में सुनाई देती थी। वो ध्वनि बाहर नहीं, भीतर से आ रही थी। उसने महल के द्वार बंद कर दिए और एकांत में बैठकर सोचा, क्या मैं सच में शिव के प्रकोप का शिकार हूँ? क्या मैंने सीमाएं लांघ दी? लेकिन अहंकार अभी जीवित था। उसने खुद को तसल्ली दी, मैं राजा हूँ, मैं हर समस्या का हल निकाल सकता हूँ। पर यह कोई सामान्य समस्या नहीं थी, ये आत्मा की पुकार थी जो शिव के सामने झुकने को कह रही थी। अहंकार का अंत और मोक्ष का पथ। राज्य में संकट दिन ब दिन विकराल होता जा रहा था। राजमहल के भीतर से लेकर गांवों तक एक अनजाना भय फैलने लगा था। सैनिकों की बीमारियां अब सामान्य जनों तक पहुंचने लगीं। कुछ लोग तो रात में विचित्र स्वप्न देखकर चिल्लाते हुए उठते और कहते, अघोरी आया था, उसने कहा अब अंत निकट है। राजा ने इन बातों को अफवाह मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी रानी गंभीर रूप से बीमार पड़ी और किसी वैद्य की औषधि काम नहीं आई, तब वो भीतर से टूटने लगा। महल में रात को अजीब अजीब आवाजें गूंजती थीं। स्त्रियां कहतीं, कोई छाया दीवारों से होकर गुजरती है। दरबारी डरने लगे थे। राजा के विश्वास पात्र सेवक रात में महल छोड़कर भागने लगे। अब वीरसेन का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसने शिव मंदिर में यज्ञ फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अग्नि प्रज्वलित ही नहीं हुई। पुजारी ने कहा,
जब तक आत्मा से पश्चाताप न हो अग्नि देवता प्रकट नहीं होंगे। राजा को क्रोध आया, उसने उस पुजारी को कारागार में डाल दिया। लेकिन उसी रात वो पुजारी अपने कक्ष में मृत मिला। उसके माथे पर त्रिशूल का चिन्ह उभरा था। कोई नहीं जान पाया कि उसे मारा किसने। अब राजा को समझ आने लगा कि वो शक्ति जिससे वो लड़ रहा है किसी भी मानव बल या सत्ता से परे है। उसे बार बार वही सपना आता, वही श्मशान, वही अघोरी और वही वाक्य, अब तेरा समय खत्म। उसने मंत्रियों से कहा कि वो तीर्थ पर जाएगा, लेकिन असल में वो अकेले ही उस जंगल की ओर निकल पड़ा, उसी जंगल की ओर जो उसके सपनों में बार बार आता था। उसे उत्तर चाहिए था, मुक्ति चाहिए थी, भले ही कीमत कुछ भी हो। राजा वीरसेन कई दिन तक अकेले जंगल में भटकता रहा। वो बिना हथियार, बिना सेवकों के था, केवल एक मनुष्य जो अब अपने उत्तर की तलाश में था। जंगल की खामोशी में उसे बार बार वही डमरू की ध्वनि सुनाई देती। कभी लगता वो पास है, कभी दूर। वो खाने को जंगली फल खाता, पेड़ों की छाया में सोता और हर रात वही सपना देखता। अब उस सपने में अघोरी उसे बुला रहा था। एक दिन थक कर वो एक पुराने पीपल के नीचे बैठ गया। उसकी आंखें मूंद गईं और अचानक ही वो एक विचित्र प्रकाश से घिर गया। आंख खोलते ही उसने देखा, वही श्मशान, वही अघोरी, वही भस्म से ढका चेहरा। वो कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? अघोरी ने आंखें खोली, उनमें त्रिनेत्र की चमक थी। हवा थम गई, वातावरण गूंजने लगा, शिव, शिव, शिव। अघोरी ने शांत स्वर में कहा, तू राजा था लेकिन खुद को भगवान समझ बैठा। तेरे घमंड ने तुझे अंधा कर दिया। राजा घुटनों पर गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी भूल क्षमा करें, मैंने अज्ञानवश ऐसा किया। अघोरी ने अपनी जटाओं से जल टपकाया जो राजा के सिर पर गिरा। फिर बोले, शिव दंड नहीं देते, वे मोक्ष देते हैं, लेकिन पहले तुझे खुद को खोना होगा। अपने अस्तित्व को मिटा, तभी तुझे सत्य मिलेगा। राजा का शरीर कांपने लगा, उसकी चेतना डूबने लगी। उसे लगा जैसे वो खुद में समा रहा है, मिट रहा है। अघोरी ने आखिरी शब्द कहे, अब तेरा समय खत्म, इस जीवन का नहीं, उस अहंकार का। और उसी क्षण राजा मूर्छित हो गया। राजा का पुनर्जन्म और शिवदास की सीख। राजा जब मूर्छा से उठा तो खुद को अंधकार से घिरा पाया। न ध्वनि थी, न शरीर का बोध, केवल चेतना थी जो एक अनजान शून्य में भटक रही थी। वहां उसे अपना पूरा जीवन दिखाई देने लगा। हर युद्ध, हर अन्याय, हर घमंड का क्षण जैसे कोई दर्पण हो जिसमें आत्मा नग्न खड़ी हो। तभी वही अघोरी प्रकाश से प्रकट हुआ, पर अब उसके पीछे नटराज का दिव्य रूप था। अघोरी ने कहा, तू मर चुका है अपने पुराने रूप में। जो पुनः जन्म लेगा वो राजा नहीं होगा, वो भक्त होगा। राजा ने कहा, क्या मैं फिर से सेवा कर सकता हूँ? क्या शिव मुझे स्वीकार करेंगे? अघोरी मुस्कराया, शिव दयालु हैं, पर सेवा के लिए तुझे त्याग करना होगा, हर पहचान, हर नाम। फिर एक प्रकाश राजा को घेरे हुए उठा और जब उसकी चेतना फिर लौटी वो खुद को शमशान की मिट्टी में लिपटा हुआ पाया। कोई सिंहासन नहीं था, कोई वस्त्र नहीं। अब न वो राजा था, न वीरसेन, बस एक साधारण मनुष्य जो फिर से जन्मा था। आसमान में डमरू की गूंज थी और हवा में केवल एक नाम, शिव। जब वीरसेन की चेतना लौटी वो स्वयं को राख से ढके हुए श्मशान में पड़ा पाया। शरीर क्षीण था पर आत्मा शुद्ध। वस्त्रों का कोई चिन्ह नहीं, आभूषणों की कोई परछाई नहीं, बस एक साधारण काया और शून्यता का अनुभव। वो उठकर बैठ गया। कुछ क्षणों तक समझ नहीं आया, मैं कौन हूँ? फिर भीतर से एक स्वर आया, तू वही है जो अब अहंकार से मुक्त है। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और चल पड़ा, शिव की खोज में नहीं, स्वयं की पुनर्खोज में। अब न वो राजा था, न योद्धा, वो एक साधु था। उसने अपना नया नाम रखा, शिवदास। उसने जंगल के किनारे एक छोटी कुटिया बनाई, स्वयं भोजन उगाया और शेष समय ध्यान में बिताने लगा। उसके भीतर अब कोई अपेक्षा नहीं थी, न सम्मान की, न भय की। उसकी आंखें अब बंद होकर भी बहुत कुछ देखती थीं। गांव वाले उसे पागल समझते, पर धीरे धीरे उसकी उपस्थिति में कुछ अनुभव करने लगे, शांति, स्थिरता, एक अलौकिक ऊर्जा। शिवदास ने मौन व्रत लिया। 12 वर्षों तक उसने किसी से कोई बात नहीं की। उसकी साधना गहराने लगी। कभी वो घंटों ध्यान में बैठा रहता, कभी रात्रि को खुले आकाश में नंगे पांव मंत्र जपता। उसने पूर्व जीवन के पापों का प्रायश्चित करने के लिए वही मार्ग चुना जहां उसने अन्याय किया था। जिन गांवों को उसने युद्ध में जलाया था वहां वो सेवा करने लगा। कुएं खुदवाए, अनाथ बच्चों को पढ़ाया, वृद्धों की सेवा की। लोग अब उसे पहचानने लगे थे, ये वही है, पर अब वैसा नहीं रहा। उसका शरीर अब वृद्ध था, पर उसकी आत्मा युवा हो चली थी। उसे किसी की आवश्यकता नहीं थी, पर जो भी उसके पास आता बदल जाता। एक दिन एक छोटा बालक आया, मासूम आंखों वाला, सीधा सा। उसने शिवदास से पूछा, बाबा, आप राजा वीरसेन तो नहीं हैं? शिवदास मुस्कुराया, पहली बार वर्षों बाद कुछ कहा, जो मर गया उसका नाम कैसा? बालक बोला, तो आपने इतना सब क्यों छोड़ा? शिवदास ने उसकी ओर देखा और कहा, जो छोड़ने लायक था उसे छोड़ना ही मुक्ति है। उस रात ध्यान में बैठते हुए उसे एक बार फिर वही अघोरी दिखे,
लेकिन इस बार वे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, अब तेरा अंतिम समय आया मोक्ष का। इस बार समय तुझे नहीं खा रहा, तू समय से परे जा रहा है। सुबह जब गांव वाले शिवदास की कुटिया पहुंचे, वो ध्यान में लीन थे, स्थिर, शांति से पूर्ण। उन्होंने सोचा कि वे अभी भी ध्यान में हैं। लेकिन जब 2 दिन बीत गए और कोई गति नहीं हुई, तब उन्हें समझ आया वो समाधि ले चुके हैं। गांव वालों ने वहीं पर एक छोटा शिव मंदिर बनाया। कोई मूर्ति नहीं रखी, बस एक शिवलिंग और एक काष्ठ पर लिखा वाक्य, शिव दंड नहीं देते, शिव मोक्ष हैं, लेकिन अहंकार रहते शिव नहीं मिलते। राजा वीरसेन की कहानी समाप्त हो गई थी, पर शिवदास की सीख अमर हो गई। हर शिवरात्रि पर गांव वाले उस स्थान पर दीप जलाते हैं, भजन गाते हैं और एक दूसरे से एक ही बात कहते हैं, जब तक अहंकार जीवित है शिव नहीं मिलते, और जब शिव मिल जाएं तो अहंकार बचता नहीं। अब वो स्थान केवल एक समाधि नहीं, एक चेतावनी है उन सबके लिए जो सत्ता को परम समझ बैठते हैं, क्योंकि शिव समय है, और जब वो कहें अब तेरा समय खत्म, तब कोई सत्ता शेष नहीं रहती। राजा वीरसेन की ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और सत्ता का नशा मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव किया है जहां अहंकार के कारण आपको किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा हो?